हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल वेल, फाइन, सब मजे में। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखा लास्ट लेक्चर में। उसके बाद में क्या बताया? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, याद रहनी ही चाहिए आपको, है ना, क्योंकि इसी के बेस इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया गया था, तो वो वहां से सही है, यहां पर उसका यूज करते हैं। देन आफ्टर वी कंपेयर, वी से द सिमिलरिटी बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द सॉलिनॉइड। दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी थी वो बताई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताई, और सॉलिनॉइड की एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो भी समझाया। इतना किया हम लोगों ने। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका बिहेवियर क्या होता है वो थोड़ा बहुत समझना है। सो चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर जो हमारे पास है उसके अंदर टॉपिक नंबर 5.2.3 5.2.3 ये हम लोग अभी टेक्स्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, चलिए मेरी नीट का काम आगे आएगा, है ना। सो 5.2.3 मैग्नेटिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है द फील्ड लाइंस आर एट इक्वी डिस्टेंस एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम टू सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अभी इसके अंदर मुझे रखना है मैग्नेटिक डाइपोल को। बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया कि मतलब होता है बार मैग्नेट, छोटा वाला बार मैग्नेट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी एन से और जाएगी एस की ओर, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जा सकती है। से वी प्लेस द मैग्नेट लाइक दिस। ऐसा एक छोटा वाला मैग्नेट इधर रख दिया, ये N है तो ये S होना चाहिए, ये S है तो यहां पर N पोल होना चाहिए, राइट। 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर 2 फोर्स लगने वाले और दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। As such, in the chapter number 1, as we place the electric dipole in the uniform electric field, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था, उसका जो फॉर्मूला था वही वाला फॉर्मूला इधर भी यूज करेंगे, लेकिन यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था। सो आपने लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यहां पे P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सेम बात मैं यहां पे लिखना चाहूं तो डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना पड़ेगा बकायदा। As such, the magnetic dipole is placed in the uniform magnetic field. The strength of the magnetic field is B, and dipole moment, magnetic dipole moment of this magnet is represented by M. For this magnet, what about the torque acting on it? As you know that the torque is given by, the torque is equal to vector M cross vector B, right? सेम टू सेम देख लो, सिमिलरिटी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क तो टॉर्क रहने वाला है। ये टॉर्क अभी लग रहा है उसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, जो उसको ऐसे रोटेट करने का ट्राई करेगा। अभी मैं इसको रखने वाला हूं स्केलर फॉर्मेट में। सो इफ आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, देन इट इज mb sin थीटा, राइट। ना दूसरी एक बात और भी कर लेते हैं।
कि अगर ये टॉर्क इसके ऊपर लगता है तो मैं थोड़ा उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं यहां से, ये वाला ऐसे। इफ आई डिस्प्लेस द मैग्नेटिक, डिस्प्लेस मतलब इफ आई रोटेट द मैग्नेट लाइक दिस, rotate the magnet like this, then what happen? Some restoring torque acting on it, and this restoring torque is such that it will try to maintain or try to regain its original position, equilibrium position, right? So यहां पर restoring torque लगने वाला है, so यहां पर मैं चाहूं तो नेगेटिव साइन भी रख सकता हूं, right? तो यहां पर नेगेटिव साइन भी रख सकते हैं, साथ में as you can say that if this theta is approximately 0 or if this theta tends to 0, therefore you can say that the sine theta is approximately equal to theta. Therefore, the restoring torque is equal to, you can say that, minus mb theta, and this is nothing but equation number 1. यहां तक रिस्टोरिंग टॉर्क था, लेकिन बकायदा यहां पे वर्ड यूज किया, इसीलिए मैंने माइनस साइन लगाया। माइनस साइन क्या बोलता है पता है? इफ यू रोटेट दिस मैग्नेट लाइक दिस, then this torque is acting in such a way that it will try to regain its original position. That's why there is a negative sign. Got it clear? Okay, fine. The next is the torque that is equal to I into alpha. You know this equation very well, because it is from chapter number 7 up to 11th standard, है ना? So what is I? I is the moment of inertia of the magnet, right? What is alpha? So you can say that alpha here, alpha is equal to angular acceleration, and this angular acceleration is nothing but d square theta by dt square. If I put this value here, therefore the torque is equal to I into d square theta by dt square. It is nothing but equation number 2. By comparing equation 1 and 2, what will we get? So I say that it is I into d square theta by dt square, that is equal to minus mb theta. And with this क्या लिख सकते हो आप? So आप ऐसा भी लिख सकते हो d square theta by dt square, that is equal to minus mb upon I into theta. What is this? Equation number 3. Now, as you studied in 11th standard again, प्यारे बच्चों, फिजिक्स इसीलिए इजी है और फिजिक्स इसीलिए डिफिकल्ट है. If you understand physics very well, if you remember the concepts, then it is very easy. If you don't, then it is difficult, right? लेकिन सब जगह पर मैं बता रहा हूं कि कहां से आएगा, क्या आएगा, so physics easy बना देता हूं मैं, isn't it? Na? So now according to chapter number 14-15 of the 11th standard, oscillations. That is one formula. That is one equation. You can say that second order differential equation for simple harmonic motion. क्या था वहां पर? So वहां पर था, in case of simple harmonic motion, you can say that this is nothing but d square theta by dt square. It is equal to minus omega square theta. आप थीटा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो. If you want to write the same equation in the form of y, then you can also write it. तो यहां पर मैं थीटा के फॉर्मेट में ही लिख रहा हूं. So it is. This is equation number 4. आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं दिया है, राइट? ये दिया, ये नहीं. Now, by comparing 3 and 4, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो देख लो. ये सेम, थीटा भी सेम, माइनस भी सेम. So what can I say? I said that omega square, my dear, omega square, it is equal to mb upon I, right? अभी omega square मिला. I need two type of formula. One is for the frequency and another for the periodic. दोनों चाहिए हमको. So first of all, I write it for the frequency. As you know that
what I say for the omega. So omega is equal to under root mb upon I. As you know, what is omega? Omega is equal to 2 pi f. My dear friends, 2 pi f, or you can say nu. Nu is the frequency, my dear. Then it is equal to under root mb upon I. Now if I need this new frequency, so nu is equal to 1 upon 2 pi under root, what you can use say, it is mb upon I. So this is the formula for the frequency. But the same if I write it for the periodic time, क्या मिल सकता है? बताओ. What is the relation between the frequency and periodic time? Reciprocal to each other, है ना? T is equal to 1 upon nu, nu is equal to 1 upon t. तो इसका reciprocal ले लेते हैं बच्चों, है ना? So इसका reciprocal ले लेंगे, so it is 2 pi. Then it is under root I upon mb. दोनों रिजल्ट हमारे लिए नीट वाले बेस के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का लॉजिक यहां तक का है, इसमें से कुछ दिया होगा और जेडब्ल्यू में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ट्विस्टिंग होगा यहां पर कि एक मैग्नेट के 2 पार्ट करते, एक मैग्नेट के 4 पार्ट करते, 4 पार्ट करने के बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अरे बच्चों, ट्विस्टेड क्या होता है पता है? चारों 4 मैग्नेट को एक के ऊपर एक रखकर प्रैक्टिकल किया जाएगा। व्हाट अबाउट द पीरियोडिक टाइम? एवरी टाइम व्हाट गेट्स चेंज, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे सब पीरियोडिक टाइम से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चंस है वो बना सकते हो लोग। सो यहां से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, अभी कितना जाएगा वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है, बट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, राइट? तो ये रहेगा पीरियोडिक टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी। बच्चों रिवर्स आते हैं कि अगर पीरियोडिक टाइम दिया है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे? सो इसको मैं फॉर्मूला नंबर दे दूं, इट इज नंबर 5। अभी 5th में से मुझे पीरियोडिक टाइम के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सो बाय स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 5, सो फ्रॉम 5 मैं क्या लिखता हूं, देखो स्क्वायर कर लेता हूं। So if I write the square, then it is square, it is equal to 4 pi square, then it is I divided by what? It is mb. My dear, if I need this b, then what can I say? So this b is equal to, it is 4 pi square and I. Then it is m into t square. So this is the formula for the magnetic field. एक दो सम्स हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, एनसीईआरटी में। So this is all about the behavior of the magnetic dipole in the uniform magnetic field। एक बात नोट डाउन किया आप लोगों ने, if it is in the uniform magnetic field, it passes only torque, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग सकता है। It will not passes any type of force in any direction, कोई भी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। So if the magnetic dipole placed in the uniform magnetic field, only torque is acting on it, the resultant force acting on it must be equal to 0। हो गई बात खत्म ना। इसके बाद में यहां पर मुझे उसकी एनर्जी चाहिए, एनर्जी। अगर ये मैग्नेट ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, तो उसको रोटेट करवाना है मुझे। इफ आई वांट टू रोटेट दिस वन, देन व्हाट अबाउट द वर्क डन? काम मुझे करना पड़ेगा, वर्क मुझे करना पड़ेगा। And this amount of work is stored in the form of potential energy. And this is nothing but the potential energy of the system in the magnetic field. So now I want to calculate the potential energy. So how can I calculate it? So this potential energy is nothing but potential energy. This is called PE. It is equal to, you can also represent by U. And this is equal to integration torque theta into d theta। अभी torque theta का मतलब हमारे लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट? सो यू कैन से दैट आप mb को बाहर ले लो, sin थीटा के साथ में इंटीग्रेशन करना है बच्चों। अभी sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माय डियर? माइनस cos थीटा। तो यहां पर आएगा रिजल्ट में माइनस mb cos थीटा, राइट? तो अभी मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, therefore this u is equal to minus mb cos theta।
This is the again important result. This is number 7. अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है? So therefore this u also minus vector m dot vector v. बच्चों ये स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि एनर्जी कभी भी वेक्टर नहीं है. So this is the scalar product of the two vectors, right? So this is the scalar product. So ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने जो वर्क किया वो उसके अंदर स्टोर हुआ. इसी अभी मैं यहां पर 3 सिचुएशन दिखा रहा हूं और वही 3 सिचुएशन के अंदर डिफरेंट कंडीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. कौन सी 3 सिचुएशन है देखो. सबसे पहले डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया है. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अभी मैंने ये डाइपोल को ऐसे ही रख दिया है, राइट? This one is north pole, this one is south pole, this one is the south pole, this one is the north pole. बच्चों याद है आपको? आप पूछोगे सर पूछो तो सही, क्या याद है कि नहीं है? मैं पूछता हूं. मैंने ये पूछा आपको, अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ रहा हूं. मैंने ये पूछा आपको, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल? आप बोलोगे सर क्या आप भी इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हो? यस. The direction of the electric dipole is from minus to plus charge, right? Same way here, the direction of the magnetic dipole moment is from N to S. No, it is from S to N. ये वाला. So here the direction of this magnetic field is from N to S, and the direction of this dipole is from S to N. What about the angle between these two? 0. So if the theta is equal to 0, as you know that cos 0 is equal to 1, therefore its potential energy U is equal to minus mv, and this is the U minimum. सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी ये कंडीशन में आपको मिल सकती है. Now, the second situation that you know, क्या करने वाला हूं आपको तुरंत मालूम भी पड़ गया है ना बच्चों. मैं अभी ये मैग्नेट को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, राइट? अभी मैंने अगर इसको ऐसे रोटेट भी कर लिया तो सिचुएशन ये बन जाएगी बच्चों, है ना? दिस इज N, दिस इज S. नाउ दिस वन इज S and this one is N. See what about the direction? So this is the direction of the magnetic dipole moment. So मेरे प्यारे बच्चों थीटा क्या होगा? So this theta is equal to 90, है ना? देख लो डायरेक्शन. So if theta is 90, my dear, cos 90 is 0. So therefore the potential energy U is also 0. आप बोलोगे सर ये बात अच्छी है, 0 वाली कंडीशन. My dear, this is not the equilibrium. Equilibrium ये कंडीशन होती है ना? अभी एक और सिचुएशन देख लेते हैं. क्या है वो सिचुएशन? तो ये रही वो सिचुएशन, देख लो. This is the direction of the magnetic field. Start from N and completing up to the S. Right? Now, अभी इसके अंदर जो मैं डाइपोल रखने वाला हूं वो डाइपोल ऐसा है. देखो, अभी N के साथ में N पोल, S के साथ में S पोल. मेरे प्यारे बच्चों, अभी S to N. See what about the angle? 180. So just say that theta is equal to 180, my dear students. And as you know, cos 180 that is equal to minus 1. Therefore, what about this U? So U is equal to minus mb cos theta लिखना है ना? So it is minus mb and minus 1. So this U is equal to mb. So this is called the maximum potential energy. तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्टकट में इसका यूज करना पड़ता है. इफ यू वांट टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम यूनिफॉर्म और यू कैन से द इक्विलिब्रियम कंडीशन टू मैक्सिमम अनइक्विलिब्रियम, और यू कैन से द नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यहां से यहां पर रोटेट करवाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन. आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन? नो, नॉट एट ऑल माय डियर. नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. अभी फाइनल में देख लो एनर्जी कितनी है? mb. माइनस इनिशियल में कितनी है? माइनस mb. mb
माइनस माइनस एमबी, फाइनल आंसर 2 एमबी, फाइन। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। ऐसे कैलकुलेट करना है। यहां फाइनल है, यहां इनिशियल है, तो क्या होगा एमबी। यहां फाइनल है, यहां इनिशियल है, तो क्या होगा अगेन एमबी। तो कौन से एंगल से रोटेट करवाना है वो सब आप मेन कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। सो दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट दैट मच, बट दे मे आस्क इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन। बट ये सब सॉरी ये नहीं, ये सब फॉर्मूला ऐसी है जहां से आपको एक एक मार्क्स के गुजरात बोर्ड के और या आपके बोर्ड के, मतलब सीबीएसई बोर्ड में भी शायद एमसीक्यू है तो वो पूछ सकते हैं, या तो फिर जेईई नीट में कहीं ना कहीं से ये सब कुछ मिलने वाला है। गेट द पॉइंट? गुड बच्चों, कई बार ये चैप्टर स्टार्ट करने के बाद कई बार मैं ऐसा बोला था, देयर आर सम सिमिलरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आखिर वही टॉपिक आ गया हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अलावा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या सिमिलरिटी है। जस्ट सिंबल चेंज करने से आप बहुत सारी फॉर्मूलाज को सीधा का सीधा लिख सकते हो। सो वो क्या है वो समझना। एज सच इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से दैट दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, तो सेम सिमिलरिटी वहां पर होगी मैग्नेटिक फील्ड बी से। वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप दोनों को वेक्टर भी लिख सकते हो जब जरूरत पड़ती है तब। देन आफ्टर यू कैन से this is the electric dipole moment and as such there is a magnetic dipole moment. दोनों भी वेक्टर हैं, राइट? कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट में ये है बच्चों कि आपने लिखा यहां पर एप्सिलॉन नॉट, तो आपको म्यू नॉट नीचे रखना पड़ेगा। अगर आपने एप्सिलॉन नॉट नीचे रखा तो म्यू नॉट को ऊपर रखना पड़ेगा। दिस इज द सिमिलरिटी, ये दोनों सिमिलरिटी उसके साथ में जुड़ी हुई है, isn't it? तो ये थोड़ा बहुत काम इसके साथ में है। अभी हम लोग दोनों सिमिलरिटी को वन बाय वन चेक कर रहे हैं, राइट? वंस ऑन वन साइड वी राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड दूसरा जो हमारे पास है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट की बात करें। सो कांस्टेंट में क्या है मेरे पास बच्चों? सो कांस्टेंट में बताया कि अगर नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट हमारी जो फार्मूलाज होती है ना वो वहां पे नीचे डिनोमिनेटर में आता है, देन यू हैव टू राइट दिस म्यू नॉट इन द न्यूमरेटर। दिस इज जस्ट द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू। देन आफ्टर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक, डाइपोल तो डाइपोल ही होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसके लिए लिखना चाहो तो दिस P इज इक्वल टू व्हाट? इट इज ट्वाइस A इनटू द Q। फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिए, मैंने लिखा, लेकिन ये चैप्टर नंबर 1 से है। यहां पर उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल टू ट्वाइस L लिख सकते हैं, राइट? एंड कई बार पोल स्ट्रेंथ का सिंबल आप P लिख सकते हो या QMB लिख सकते हो। What is QM? It is called the pole strength. What is Q? Charge. यहां पे चार्ज नहीं है, समझना है ये। What is QM? So here you can say that this QM is called the pole strength, right, of the magnet. करेक्ट? नाउ इसके बाद में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी लिख सकते हो आप। फोर्स इन फील्ड, फील्ड के अंदर फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो यहां पर रहेगा बच्चों F इज इक्वल टू Q इंटू E, और इसके साथ में यहां पे रख सकते हो F इज इक्वल टू QM इंटू B। वेक्टर लगाना चाहो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देन आफ्टर हमारे पास आगे आएगा इक्वेटोरियल फील्ड, राइट? इक्वेटोरियल, एक्सियल भी आएगा। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लिख दो, यहां पे मैं E लिख सकता हूं।
फॉर्मूला के साथ में माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r क्यूब। सेम टू सेम लिखना चाहो तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड B, एंड दिस B इज इक्वल टू अगेन माइनस m अपॉन म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई एंड r। क्रमिक करना ही नहीं है, दिमाग यूज मत करो आप। देखो P तो P की जगह पर m हो गया, 4 पाई तो 4 पाई रहेगा, एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे है 1 अपॉन है तो उसकी जगह पर म्यू नॉट को न्यूमरेटर में लिखना है। लेकिन यहां पर कंडीशन डाली गई है, कौन सी? L इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन, यहां पर आएगा A, यहां पर रहेगा L। मतलब पॉइंट डाइपोल से बहुत दूर है उसकी बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन ये वाला, उसको बाइसेक्टर करना, राइट। देन आफ्टर एक्सियल फील्ड, एक्सियल फील्ड में क्या होगा? सो एक्सियल फील्ड की बात करें ना बच्चों, तो यहां पर हो सकता है माइनस नहीं आएगा बच्चों, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r। सेम वे प्यारे बच्चों यहां पर आएगा b इज इक्वल टू 2m अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, नहीं बच्चों गलत हो गया ना ये, देखो याद कर लेते हैं, 2 देन p की जगह पर m एंड देन 4 पाई तो 4 पाई ही रहेगा, म्यू नॉट आ जाएगा और साथ में रहेगा r क्यूब, यहां पर रहेगा म्यू नॉट। फाइन। नाउ टॉर्क क्या रहेगा? टॉर्क बहुत इजी है, द टॉर्क इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले लिखा था ना हमने, p क्रॉस e। वैसे यहां पर मैं रखता हूं टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? इट इज m क्रॉस b। करेक्ट। नाउ टॉर्क के बाद में मैं लिख रहा हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों इसका भी फॉर्मूला लिख दिया था हम लोगों ने, U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। नाउ हियर इट इज, U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B। एक आपस की बात बताओ, अगर ये याद है तो ये क्रैम नहीं करना है, एकदम से काम खत्म आपका। और अगर इतना काम मैग्नेटिज्म में हो गया, आपको सम्स सॉल्व करने में बहुत सारी हेल्प जो मिलने वाली है ना, वो इसी से मिलने वाली। बहुत सारा काम इससे होगा, याद कर लेना, जब सॉल्व करते हैं ना तब सम सॉल्व करने के लिए ये सब बातें आपको बहुत मदद करेंगी। याद इसको करना है, लिखना इसको है, यूज इसका करना है, तो बहुत इजी हो जाता है सम सॉल्विंग मैटर, इजंट इट?